एक दिन नौकरानी ने चाय बनाकर 2 पीस केक को बीच से काटकर 4 पीस बना लिया। आज मालिक की हवा निकालूंगी। जैसे ही वो ले गई, मालिक ने एक के बाद एक तेजी से खाया और खत्म करते ही वो बोली, मालिक मैं जानती थी आप मुझे केक नहीं दोगे, इसीलिए गुस्से के मारे मैंने पहले केक में जहर मिला दिया था। अब बस आप 10 से 15 मिनट की मेहमान हो। ये सुन मालिक के होश उड़ गए। डर के मारे वो कांपने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। सनकी गुस्से से पागल हो गया। दोपहर को वो 3 केले लेकर आए। सुबह तुमने मुझे डरा ही दिया था। चलो कोई बात नहीं, अभी ये केले मेरे लिए छील कर ले आओ। नौकरानी ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वो ले गई, मालिक चिल्लाने लगे, मैं तो 4 केले लेकर आया था, यहाँ तो सिर्फ 3 है। तुमने चुरा कर खा लिया ना। चोरनी तो खुद ब खुद निकलेगी मेरे घर से, या लात मार मार के निकालूं। फिर नौकरानी अपना झोला लेकर रोती हुई जाने लगी। इतने में मालिक पीछे से बोले, रुक जाओ, अप्रैल फूल सिर्फ तुम ही बना सकती है क्या? शादी के बाद किचन में आज उसका पहला दिन था। वो सुबह 6 बजे उठ गई, क्योंकि 8 बजे उसे ऑफिस पहुंचना था। पहले उसने पति और अपने लिए टिफिन पैक किया, फिर जल्दी जल्दी पति के लिए चाय बनाई, लेकिन कप में डालते समय उससे सारी चाय गिर गई। ये देख पति बोला, रहने दो, मैं खुद बनाकर पी लूंगा। पत्नी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अगले दिन सुबह वो 5 बजे उठ गई, क्योंकि कल की गलती उसे याद थी। आज वो ये सब फिर से दोहराना नहीं चाहती थी। जैसे ही वो किचन गई तो देखा दूध उबले हुए थे, चावल भी पके हुए थे। वो हैरान हो गई। तभी उसने पति को देखा जो बैठकर सब्जियां काट रहा था। वो बोली, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं कर लूंगी और आज चाय भी नहीं गिराऊंगी। पति मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे माँ ने कभी शेयरिंग नहीं सिखाई? आज से हर रोज सब्जियां मैं काटूंगा और खाना तुम बनाओगी, ताकि हम दोनों ऑफिस के लिए लेट ना हो। एक दिन नौकरानी ने कच्चे आम के लंबे लंबे स्लाइसेस करके उनमें ढेर सारे कट्स लगाया। फिर नमक और मिर्च का मिश्रण छिड़ककर चेन्नई स्टाइल आम का खीरी बनाया। क्योंकि सन की मालिक भारत के जिस भी राज्य घूमने जाते, वहाँ जैसे खाने का उनमें भूत सवार हो जाता है। कुछ दिन बाद जब वो कोलकाता से लौटे, नौकरानी ने पैन में चीनी डालकर कैरेमल बनाया। फिर दूध मिलाकर कुछ बना रही थी, पर उससे बनी नहीं। वो डरते हुए जाकर बोली, मालिक मैं फेल हो गई, मुझसे मिष्टी दोई नहीं बनी। क्या किसी काम की नहीं हो तुम? इससे अच्छा वहाँ से मैं एक बंगाली नौकरानी ले आता। ये सुन गुस्से से नौकरानी आग बबूला हो गई। इसका बदला लेने के लिए उसने मालिक की अगली ट्रिप से पहले बहुत सारा मिर्च डालकर एक चटनी बनाया। खाते ही वो चिल्लाने लगे, इतना तीखा, ये क्या है? नौकरानी बोली, मालिक आप नागालैंड जाने वाले हो ना, ये वहाँ की स्पेशल राजा मिर्च चटनी है। अगर आपको लगे मैंने ठीक से नहीं बनाया, तो आते टाइम वहाँ से एक नागा नौकरानी लेकर आ जाना। हाय हाय होए होए। एक दिन नौकरानी ने रसगुल्ले बनाकर मालिक को परोसा। मालिक ने खूब मजे से खाया। जब उनका मन भर गया, वो नौकरानी से बोले, बहुत स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाए तुमने, अब जाओ बचे हुए को फ्रिज में रख दो। लेकिन मालिक हताश हो गए। इतनी टेस्टी रसगुल्ले अगर रात को इसने खा लिया तो? वो जाकर नौकरानी से बोले, तुम अभी काम छोड़ो और सोने चली जाओ। कल सुबह हम दोनों अपने अपने ख्वाब एक दूसरे को बताएंगे। जिसका सपना ज्यादा विशाल और बेहतरीन होगा, बचे हुए रसगुल्ले इनाम में उसको मिल जाएगा। नौकरानी को भी खाने का बहुत मन था, इसीलिए वो राजी हो गयी। अगले दिन सुबह, ये क्या है? रसगुल्ले ले आओ, क्योंकि मेरा सपना इतना विशाल है तुम सोच भी नहीं सकती। मैंने देखा मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया, पूरी देश मेरे कदमों में है। मालिक मेरे सपने कहाँ इतने बड़े होंगे? मुझे तो एक शैतान डराने लगा। अगर मैंने वो रसगुल्ले नहीं खाए तो वो मुझे मार डालेगा। आपसे मदद मांगने में सपने में आई थी, लेकिन आप तो देश संभालने में व्यस्त थे। मजबूरन मुझे वो सारे रसगुल्ले खाने पड़े। ये सुन मालिक भागकर किचन गए और वहाँ उन्हें रसगुल्ले की खाली कटोरी मिली। एक दिन पत्नी ने तरबूज काटकर चम्मच से मीठा हिस्सा निकाल लिया और बाहरी हिस्से को प्लेट जैसा बनाया। फिर उसमें खाना लगाकर पति के लिए ले गई, क्योंकि कंजूस पति ने बाजार से आते ही कहा था, तरबूज काटकर छिलके को 2-4 बार प्लेट की जगह इस्तेमाल करना, इससे बर्तन धोने वाले साबुन की बचत होगी। उसके बाद काटकर सब्जी बना देना, बचत ही बचत। एक दिन पत्नी करेला काट रही थी, तभी कंजूस वहाँ टपक पड़ा। हो, करेले की बीज क्यों निकाल रही हो? तुम इन्हें फेंकने वाली हो ना? खबरदार, पैन में डालकर इन्हें फ्राई करो, चने मूंगफली वाली टेस्टी आएगी। पहले सिर्फ आस पड़ोस वाली इनकी कंजूसी के बारे में जानते थे, पर अब वीडियो बनाकर पूरी दुनिया जानने लगी है। हाय मैं क्या करूं? उसने कद्दू के छिलके, गोभी की डंडियां और ऐसे ही सारे फेंकने वाली चीजों से सब्जी बना दी। सब्जी देख पति कुछ बोलता, इससे पहले पत्नी बोली, अगर आपने ये सब्जी खा लिया तो मैं क्या, पूरी दुनिया आपको सबसे बड़ा कंजूस मान लेगा। कमेंट में बताओ, क्या पति अपनी कंजूसी साबित कर पाएगा? एक औरत रोज चावल भिगो के रख देती, जिसे देख पति सोचता शायद ये कुछ मजेदार बनाएगी, लेकिन खाने में उसे वही रोटी और सादा चावल मिलती। एक दिन पति
पति ने गुस्से में पूछा, रोज रोज चावल भिगो के करती क्या हो? अकेली कुछ बनाकर खा तो नहीं लेती? पत्नी बोली, अरे बाबा, चावल के पानी से अपना मुंह धोती हूँ, होली में मुझे पड़ोसन से अच्छा दिखना है। पति बोला, इसके लिए इतनी मेहनत? इससे अच्छा तुम purple.com से डर्मडॉक के 2% कोजिक एसिड ग्लो फ्यूजन नाइट क्रीम से इजीली कर सकती हो। सबसे अच्छी बात, कोजिक एसिड राइस से बनाया गया है, जो आपकी स्किन को ब्राइटन और लाइटन करता है। रोज रात फेस क्लीन करके इसे अप्लाई करना है। ये डार्क सर्कल्स, डैमेज स्किन और हर तरह की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। 15 दिन यूज करने के बाद आपको इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेगी और आप क्लियर ग्लास स्किन पाओगे। ये मैजिकल ओवरनाइट क्रीम सुपर अफोर्डेबल डिस्काउंट में मिल रहा है। प्रोडक्ट टैग है, जल्दी से जाकर डिस्काउंट का फायदा उठाओ। टिल्लू, मेरी क्रिसमस। ये घड़ी देख, मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। वाओ! टिल्लू, मेरा गिफ्ट कहाँ है? पापा, मेरे दोस्त के लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदना है, पैसे चाहिए। पैसे 25 तारीख को दूंगा, उसी दिन क्रिसमस है, गिफ्ट दे देना। अरे उस दिन तो स्कूल बंद रहेगा, टिम्मी को गिफ्ट कैसे दूंगा? No. दीदी, मेरी क्रिसमस, ये गिफ्ट आपके लिए, आप वर्ल्ड बेस्ट दीदी हो। ओ टिल्लू, पर मैं तो तेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आई। अच्छा, फिर ये टेडी दे दो। ये हाँ दीदी। लड़कियों वाले टेडी से क्या करेगा? पागल, खोल कर देखती हूँ इसके अंदर क्या है। टिल्लू कुत्ते! एक बार एक गरीब लड़की एक कंजूस आदमी के घर खाना मांगने आई। आदमी ने दरवाजा खोलकर कहा, अरे मैं खुद भूखा हूँ, घर में पानी के सिवा कुछ नहीं है। लड़की फिर से बोली, अगर तुमने भी कुछ नहीं खाया तो क्या तुम मेरी पत्थर वाली सूप पीना चाहोगे? ये सुन आदमी को बहुत अजीब लगा। उसने लड़की को अंदर बुलाकर सूप बनाने को कहा। लड़की ने एक पत्थर निकालकर पानी में डाल दिया। जब वो बॉईल होने लगा, लड़की बोली, सूप बस रेडी है, लेकिन अगर हम इसमें नमक डालते तो और भी टेस्टी बनता। आदमी ने थोड़ा सा नमक लाकर डाल दिया। तभी लड़की की नजर बास्केट में रखी सब्जियों पर पड़ी। वो बोली, अगर हम इसमें आलू, गाजर और मटर डाल दिए तो ये और भी ज्यादा अच्छा बनेगा। आदमी ने सारी सब्जियां काट कर डाल दिया। फिर लड़की ने चिकन और ऐसे ही बहुत कुछ कंजूस से डलवाए। सूप टेस्ट करते ही आदमी चिल्लाने लगा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ऐसी जादुई पत्थर और कहाँ मिलेगी? फिर लड़की ने सूप से पत्थर निकाल कर कहा, आप तो कह रहे थे आपके घर में पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। लो, बन गया मेरा एरोप्लेन, अभी तो उड़ाता हूँ। अरे ये तो उड़ ही नहीं रहा। टिल्लू, तूने सही से नहीं बनाया इसलिए। ये देख। है दीदी, ये कैसे बनाया आपने? अभी खोल के देखता हूँ। समझ गया। ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो, अब इसे फोल्ड कर लो। अब इम्तिहान की गली। फाइनली उड़ गया। मेरा बेटा बड़ा होकर पायलट बनेगा। पायलट नहीं, तुम्हारा बेटा अंडे बेचेगा। क्या? हर एग्जाम में इसको अंडे ही मिलते हैं।